जब से जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और उनके परिवार के लोगों पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, तब से अशोक चौधरी पर सवाल उठने लगे हैं। जदयू के तमाम बड़े नेताओं ने साफ कर दिया था कि अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए और नीरज कुमार ने तो इतना तक कह दिया था कि उन्हें जवाब देना ही होगा। अब अशोक चौधरी की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है और अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को चुनौती देते हुए कहा है कि मेरे द्वारा घोषित संपत्ति से एक धुर भी ज्यादा जमीन अगर प्रशांत किशोर बता देते हैं तो उनका गुलामी करूंगा। तो कुल मिलाकर अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को चैलेंज कर दिया है और साफ कर दिया है कि आपके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह मात्र एक प्रोपेगेंडा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिन जमीनों के बारे में आप बता रहे हैं उसका खुलासा मैंने पहले ही एफिडेविट में कर दिया है और यह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार को लेकर प्रशांत किशोर ने जो नया खेल खेला था उसका असर दिखने लगा है। एक ओर जहां अशोक चौधरी और उनके परिवार के लोग असहज दिख रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सम्राट चौधरी के ऊपर सर्टिफिकेट चोरी का जो आरोप लग रहा है वह भी लोग अब खुलेआम बोलने लगे हैं कि अगर सम्राट चौधरी मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। बताते चले कि कल एक मीडिया चैनल द्वारा आयोजित एक कॉन्क्लेव में जब एक बड़े पत्रकार के द्वारा सम्राट चौधरी से सवाल किया जाता है कि आपने मैट्रिक परीक्षा कौन से साल में पास की थी, तो सम्राट चौधरी सीधा सीधा जवाब देने के बदले गोल गोल घुमाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन अगर आप पूछती हैं तो मैं बता देता हूं। मैंने कामराज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, एफिडेविट में सब कुछ दिया हुआ है और अगर किसी को इस मामले में ज्यादा जानकारी चाहिए तो वह विश्वविद्यालय जाकर पता कर ले। सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार सरकार के मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बावजूद इसके अब तक ना तो सरकार की ओर से अशोक चौधरी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया और ना ही भ्रष्टाचार को लेकर उन्हें जवाब देने को कहा गया। इतना ही नहीं, जदयू और बीजेपी वाले खुलकर तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताते हैं, लेकिन अपने ही सरकार में कम पढ़े लिखे नेता को डिप्टी सीएम का पदभार देते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। रावण दहन के दौरान साफ दिख रहा था कि अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी के बीच जिस तरह की बॉन्डिंग दिखती है वैसी बॉन्डिंग नहीं दिख रही थी। तो क्या चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने जो बड़ा धमाका किया है उसका असर बिहार सरकार के अंदर भी दिखने लगा है? क्या प्रशांत किशोर ने जो कहा था कि या तो अशोक चौधरी और उनके परिवार के लोग कानूनी नोटिस को वापस ले, नहीं तो वे और 5 करोड़ के नए मामले का उजागर करेंगे? क्या अशोक चौधरी परिवार प्रशांत किशोर के ऊपर जो कानूनी नोटिस भेजा है उसे वापस लेंगे? और क्या अगर नोटिस वापस ली जाती है तो अशोक चौधरी के ऊपर प्रशांत किशोर द्वारा जो 5 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्या नए मामले का खुलासा फिर से प्रशांत किशोर करेंगे? तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।